ओके, आज की क्लास के अंदर हम कवर करेंगे गॉस लॉ का पार्ट सेकंड। यानी पार्ट सेकंड के अंदर आपको जो चीज़ें देखने को मिलेंगी वो होंगे गॉस लॉ पर बेस्ड जितने भी थ्योरेटिकल और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं वो मैं इस वीडियो के अंदर कवर करूंगा। मैंने आपको गॉस लॉ के फर्स्ट पार्ट के अंदर बताया था कि गॉस लॉ पर न्यूमेरिकल का सेक्शन बहुत मिनिमम बनता है, लेकिन यहाँ से जो या वो बोर्ड हो या वो कंपटीशन में IIT JEE हो या नीट हो, यहाँ से कंपटीशन के पोर्शन के अंदर थ्योरेटिकल और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही बनते हैं। तो आपको इस वीडियो के अंदर कंप्लीट में डिफरेंट लेवल के क्वेश्चंस कवर करूंगा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रवि डिफेंस अकेडमी। आई एम रवि और मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पर फिजिक्स की प्रिपरेशन कराऊंगा। सो लेट गेट स्टार्टेड। ओके, अब देखो ये आपके सामने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, वो मैं सॉल्व कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये मेरे पास एक क्यूब दे रखा है और इस क्यूब के सेंटर पर एक चार्ज दे रखा है Q और इसकी एजेस दे रखी हैं इस क्यूब की A। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि इस क्यूब से, पूरे क्यूब से कितना फ्लक्स पास होगा। तो फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम द एंटायर क्यूब। जब इस क्यूब के सेंटर पर चार्ज Q रखा है तो इस क्यूब से, इस पूरे क्यूब से कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा ये पूछ रहा है। ऑप्शंस आपको गिवन है Q/ε0, Q/6ε0, Q/2ε0 और Q/4ε0। अब देखो, हमें गॉसेस ने क्या बताया था, अगर कोई भी क्लोज सरफेस है यानी 3D सरफेस है, अगर उसके अंदर चार्ज रखा है Q तो उस पर जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स कितना होगा, वो बताया था फाई नेट बराबर Q नेट, लेकिन कौन सा वाला, अंदर वाला, इनसाइड अपॉन ε0। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, चार्ज Q है इसके अंदर और इस फ्लक्स कितना हो जाएगा इस पर, ये वाला Q/ε0। Q नेट यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q। क्लियर है बात, क्योंकि ये Q चार्ज है तो यहाँ से देखो फ्लक्स जो पास होगा वो इस तरीके से बाहर निकलेगा इस बॉडी से। ठीक, तो यहाँ पर इसके अंदर वाले चार्ज की वजह से जो फ्लक्स निकल के आएगा वो कितना होगा, Q/ε0। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, ये है सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मुझे फ्लक्स बताना है जब इस क्यूब के सेंटर पर एक चार्ज रखा है Q और इसकी एजेस दे रखी है A। तो बोल रहा है इसके किसी एक फेस से कितना फ्लक्स पास होगा। तो फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूब ऑफ एज A एट द सेंटर ऑफ विच अ पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड। ठीक है, तो मुझे क्यूब दे रखा है, इसके सेंटर पर चार्ज Q है, तो इसके किसी एक फेस से कितना फ्लक्स निकलेगा। ठीक है, मानो ये इसका कोई एक फेस में मान लेता हूँ, ये एक फेस है। ठीक है, तो इससे कितना फ्लक्स निकलेगा, इस वाले फेस से। आप देखो इसके अंदर क्या है, Q चार्ज है, तो इस पर जो फाई नेट होगा वो कितना होगा, अंदर वाले चार्ज की वजह से फ्लक्स Q/ε0। ठीक है, अब इस क्यूब के कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। तो ये जो फ्लक्स है ये किसकी वजह से है, 6 फेसेस की वजह से ही तो है। यानी इस क्यूब के कितने फेसेस हैं, टोटल फेसेस हैं 6। कितने फेसेस हैं टोटल, 6 फेसेस। तो ये जो इसके अंदर से फ्लक्स निकल रहा है, इससे बाहर जो फ्लक्स निकलेगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, ये वाली जो फ्लक्स बनाएंगी, इस तरीके से जो फ्लक्स निकलेगा वो फ्लक्स इन 6 फेसेस से ही तो पास हो रहा है। अब मुझसे क्या पूछ रहा है, किसी एक फेस से कितना फ्लक्स पास होगा। तो भाई 6 फेस से फ्लक्स पास हो रहा है Q/ε0, तो एक से कितना होगा, आप क्या करेंगे, फाई नेट बराबर Q/6 नीचे आ जाएगा, तो Q/6ε0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन C, Q/6ε0। क्लियर है बात, तो किसी एक फेस की वजह से कितना फ्लक्स पास होगा, Q/6ε0। अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, यहाँ एक क्यूब दे रखा है। ठीक है, अब देखो इस क्यूब के सेंटर पर एक चार्ज दे रखा है Q और इसकी एजेस दे रखी है A। और हमसे क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ जो आपको ये साइडेड रीजन दिख रहा है, ये वाला जो साइडेड पोर्शन है, इस साइडेड रीजन से कितना फ्लक्स पास होगा इस साइडेड रीजन से। ऑप्शंस आपको गिवन है Q/ε0 और ऑप्शन बी Q/6ε0 और नेक्स्ट Q/24ε0 और नेक्स्ट Q/8ε0। अगर आप देखो ये Q चार्ज है तो इसकी वजह से यहाँ से देखो फील्ड लाइंस इस तरीके से निकलेंगी बाहर।
ठीक, इस तरीके से बाहर निकलेंगी, ठीक है, इस फ्लक्स से पास होंगी, बाहर निकलेंगी। तो आइए साइड रीजन से भी पास होंगी, तो यही बोल रहा है साइड रीजन से कितना पास होंगी। तो अब एक चीज देखो, सिंपल सा मेथड हम चीज सीखते हैं इसके लिए। अगर मुझे इस चार्ज की वजह से, अभी साइड रीजन नहीं निकालना, मुझे सिर्फ बोल रहा हूं तुमसे, इसके अंदर क्यूब के अंदर सेंटर पर रखा है चार्ज क्यूब, तो 6 फेसेस की वजह से कितना फ्लक्स होगा, 6 फेसेस की वजह से, तो वो होगा φ/ε0। अब यानी 6 फेसेस की वजह से कितना होगा, Q/ε0। अब एक फेस की वजह से कितना होगा, ये वाले फेस की वजह से, आपको ये वाला जो फेस दे रखा है उसकी वजह से कितना आ जाएगा, Q/6ε0, Q/6ε0। अब इस फेस के अंदर भी कितने फेस दे रखे हैं, 4। कितने फेस हैं, 1 2 3 और ये वाला फेस 4, 4 फेस दे रखे हैं। अब इन 4 फेसेस में से किसी एक फेस पर निकाला है जो कि साइडेड रीजन है, तो मैं क्या करूंगा, इन 4 फेसेस की वजह से जिसपे एक साइडेड पोर्शन है, यानी 4 फेस की वजह से कितना होगा, 4 फेसेस की वजह से आ जाएगा Q/6ε0। और यहाँ जो साइडेड पोर्शन है उस साइडेड रीजन की वजह से कितना आ जाएगा, फाई बराबर Q/24ε0। बात क्लियर है, तो इसका आंसर होगा ये Q/24ε0। अगेन यानी अगर इसके अंदर चार्ज Q रखा है तो इन 6 फेसेस की वजह से जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, Q/ε0। अब एक फेस की वजह से कितना होगा, Q/6ε0, एक फेस की वजह से। अब इसके अंदर भी 4 फेसेस दे रखे हैं, उनमें से एक साइड रीजन पर निकालना है, तो कितना हो जाएगा, Q/24ε0। ठीक है, अब देखो ये हो गए क्वेश्चंस। अब इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे पास एक यहाँ क्यूब दे रखा है, ठीक है, इस क्यूब की जो एज है वो दे रखी है A, और क्वेश्चन बोल रहा है इस क्यूब के किसी एक फेस के सेंटर पर एक चार्ज रखा है Q, यानी इस क्यूब के किसी एक फेस, ये वाला जो फेस है, इस फेस के सेंटर पर जो चार्ज रख रखा है वो क्या है, Q। तो अब बताओ इस क्यूब से कितना फ्लक्स पास होगा, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम द क्यूब ऑफ एज A इफ द सेंटर ऑफ वन फेस, किसी एक फेस से पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड, चार्ज Q रखा है, तो बताओ कितना फ्लक्स पास होगा। ठीक है, ऑप्शंस आपको गिवन है, Q/ε0, Q/6ε0, Q/2ε0 और Q/8ε0। अब देखो यहां से जो फ्लक्स पास होगा वो इस तरीके से फील्ड लाइंस क्रॉस होंगी, देखो इस तरीके से। अगर आप अच्छे से एक चीज देखें तो इधर ये जो इसके फेस के सेंटर पर जो चार्ज रखा है, इधर वाली जो लेफ्ट हैंड साइड वाली जो फील्ड लाइंस हैं वो इस क्यूब से होके पास हो रही हैं। लेकिन आप देखो ये क्या क्यूब से होके पास हो रही है, नहीं हो रही हैं। ये राइट हैंड साइड वाली क्यूब से होके पास नहीं हो रही हैं। ठीक है, यानी ये जो लेफ्ट हैंड साइड की जो फील्ड लाइंस है इस क्यूब से होके पास हो रही हैं। और गॉस ने बताया था हमें कि हम फ्लक्स तभी निकाल सकते हैं, यानी जो फ्लक्स जो गॉस चल होता वो फ्लक्स तभी वैलिड करता था जब हम किसी क्लोज सरफेस यानी किसी 3D सरफेस के अंदर चार्ज रखा हो Q, किसी क्लोज सरफेस के अंदर इनसाइड चार्ज रखा हो Q, तभी हम उस पर फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप देखो अगर मुझे इस पर इसके फेस पर मुझे फ्लक्स कैलकुलेट करना है इस क्यूब की वजह से, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे एक क्लोज सरफेस एक दूसरी बॉडी ड्रॉ करनी होगी जहां से फ्लक्स पास हो। अगेन यानी इस तरीके के क्वेश्चंस आए जहां पर एक तरफ से अगर फील्ड लाइंस पास न हो रही हो तो हमें क्या करना होता है, वहां पर एक क्लोज सरफेस ड्रॉ करनी होती है। ठीक है, ताकि हम किसी क्लोज सरफेस के अंदर की वजह से उस पर चार्ज निकाल सकें। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं कुछ इस तरीके से, देखो ये वाला ये क्यूब है, ठीक है, यहाँ इसके एक फेस के सेंटर पर चार्ज Q रखा है। अब मैं यहाँ पर जो फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, ये वाली जो फील्ड लाइंस पास हो रही हैं यहाँ से, ये वाली, यहाँ पर मुझे क्या मानना होगा, एक इसको ढकना होगा इनकी फील्ड लाइंस को, ताकि मैं क्या निकाल सकूँ, फ्लक्स कैलकुलेट कर सकूँ। तो मुझे दूसरा एक क्यूब अज्यूम करना होगा। ठीक है,
ठीक है, अब देखो, अब हम ये चार्ज क्या हो गया, कवर हो गया, ये चार्ज चारों तरफ से क्या हो गया, कवर हो गया, इस क्लोज सरफेस के अंदर आ गया। अब इस क्लोज सरफेस के अंदर आ गया तो अब बताओ इस पर नेट फ्लक्स क्या होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही तो बोला था गॉस लॉ ने, ठीक है। किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज क्या होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब मुझे क्या कर रहे थे कि मुझे इस एक की वजह से मुझे इस पर फ्लक्स निकालना है, तो आप बताओ इन पर जो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया वो किन्हीं दो क्यूब की वजह से आया है। अब मुझे एक क्यूब की वजह से कितना हो जाएगा, फाई नेट बराबर Q अपॉन वॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी सिंपल दो की वजह से, देखो आप दो की वजह से जो फ्लक्स आया है वो कितना आया है, Q नेट Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और एक की वजह से अब कितना हो जाएगा, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है बात, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे एक क्यूब दे रखा है यहाँ भी और इसकी एज दे रखी है A। अब इस क्यूब के कॉर्नर पर, किसी भी कॉर्नर पर एक चार्ज दे रखा है Q, तो बोल रहा है अब बताओ इससे कितना फ्लक्स पास होगा। ऑप्शन ए Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, और Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, और Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। देखो अब इस चार्ज Q की वजह से जो इसके कॉर्नर पर रखा है, इसकी वजह से जो फील्ड लाइंस पास होंगी, जो फ्लक्स बनाएंगी वो इस तरीके से होंगी, यानी यूं इस तरीके से। अब आप देखो क्या फील्ड लाइंस इस तरीके से पास हो रही हैं, मींस कि अभी ये क्लोज सरफेस से बाहर निकल रही हैं। तो मुझे क्या करना होगा, मैं फ्लक्स तभी कैलकुलेट कर सकता हूं अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, जब मैं इस चार्ज को क्या कर दूं, चारों तरफ से कवर कर दूं, एकदम क्लोज कर दूं। तो हमने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा है, कोई भी चार्ज अगर कॉर्नर पर रखा है, ठीक है, क्यूब के कॉर्नर पर रखा है, तो उसको कवर करने के लिए मुझे 8 इस तरीके के मुझे ड्रॉ करने होंगे क्यूब्स, तभी ये चारों तरफ से कवर हो सकता है, ठीक है। हम केमिस्ट्री के अंदर ये बहुत सॉलिड स्टेट के अंदर चीज़ें सीख के आते हैं, ठीक है। अब देखो यानी ये यहाँ पर रखा है, तो इसकी वजह से यहाँ पर मुझे क्या बनाने होंगे, 8 क्यूब्स ड्रॉ करने होंगे, तभी ये चारों तरफ से कवर हो सकता है। तो आप देखो इस तरीके से मैं 8 क्यूब्स ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। एक तो ये हो गया, एक दो ये हो गया। अब आप एक देखो नेक्स्ट, एक ये हो गया 3, और एक आ गया आपका ये। अब देखो इस तरीके से कितने क्यूब बन गए, 4 तो हो गए बाहर वाले, और 4 कौन से होंगे, अंदर वाले। अगेन यानी फील्ड लाइंस कुछ बाहर की तरफ होंगे, फील्ड लाइंस अंदर की तरफ भी तो होंगी। तो ये जो क्यूब्स बनेंगे जो कवर करेंगे इस चार्ज को, जो इसके कॉर्नर पर रखा है, वो 4 बाहर वाले क्यूब और 4 अंदर वाले क्यूब। तो टोटल क्यूब्स कितने हो गए, 8 क्यूब्स। तो अब बताओ 8 क्यूब्स ने इस चार्ज को कवर किया है, तो 8 क्यूब्स की वजह से, यानी 8 क्यूब्स की वजह से जो यहाँ पर फ्लक्स निकला है, नेट फ्लक्स, वो कितना आया है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और एक क्यूब के कॉर्नर पर रखा है, तो एक क्यूब की वजह से कितना आ जाएगा, फाई नेट बराबर Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये वाला Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब आप इनको अच्छे से नोट करो, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ। अब देखो नेक्स्ट, अब इस फॉर्मेट पर 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। ये आपको एक हेमिस्फीयर दे रखा है, ठीक है, और इस हेमिस्फीयर से बाहर चार्ज रखा है Q। कहाँ रखा है, आप देखो बाहर रखा है चार्ज Q। तो बोल रहा है नेट फ्लक्स कितना होगा, यानी फाई नेट कितना होगा, वो मैं निकालना है। इस हेमिस्फीयर से बाहर रखा है चार्ज Q। तो देखो गॉस ने बताया था कि अगर किसी सरफेस से, क्लोज सरफेस से अगर चार्ज बाहर की तरफ रखा है, तो उस पर जो नेट फ्लक्स होगा वो कितना होगा, 0। तो यहाँ देखो चार्ज बाहर रखा है इस सरफेस के, तो नेट फ्लक्स कितना आएगा यहाँ, 0। तो आंसर इसका क्या होगा, बी। क्लियर है बात। अब देखो दूसरा, ये आपको हेमिस्फेरिकल सरफेस दे रखी है, आगे बोल रहा है कि अब क्या करा है, उसके सेंटर से, मानो अगर इसका सेंटर ये है, इसके सेंटर से स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया ऊपर की तरफ, तो आप पूछ रहे हैं कितना फ्लक्स पास होगा, यानी डिटरमाइन द नेट फ्लक्स ऑफ अ पॉइंट चार्ज Q थ्रू हेमिस्फेरिकल सरफेस व्हेन चार्ज इज केप्ट स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर।
यानी ये चार्ज Q इसके सेंटर से स्लाइटली दूर कर दिया है। तो अब बोल रहा है नेट फ्लक्स कितना होगा। अब आप देखो, अब इस Q की वजह से जो फ्लक्स होगा, अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर की तरफ, बाहर की तरफ, यहाँ से इधर जाएंगी, इधर जाएंगी फील्ड लाइंस, इधर जाएंगी, इधर जाएंगी। तो हमें क्या करना है, अब देखो फील्ड लाइंस नीचे भी आ रही है, फील्ड लाइंस ऊपर भी जा रही हैं, तो इसको कवर करना होगा। तो कवर करने के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल इसको ड्रॉ करूँगा, राइट, इसको सिंपल ड्रॉ करूँगा। अब देखो, अब आप इस हेमिस्फेरिकल सरफेस के अंदर ही तो नेट चार्ज रखा है Q, इस हेमिस्फेरिकल सरफेस के अंदर ही तो रखा है, यानी जो फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, जो फ्लक्स पास हो रहा है वो इस हेमिस्फेरिकल सरफेस से ही तो पास हो रहा है। तो गॉस ने बोला था जब हमें फाई नेट निकालना हो तो किसी क्लोज सरफेस से के अंदर जो चार्ज रखा हुआ Q, तो वो फाई टोटल क्या निकल के आएगा, Q इनसाइड नेट चार्ज, नेट चार्ज कहाँ का, इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसका, और इनसाइड कितना चार्ज है Q, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। क्लियर है बात। अब आगे देखो, क्वेश्चन बोल रहा है आपको हेमिस्फेरिकल सरफेस दे रखी है और अब इसके सेंटर पर चार्ज रखा है Q, कहां रखा है, सेंटर पर। अब बोल रहा है कि अब कितना फ्लक्स पास होगा, यानी डिटरमाइन द टोटल फ्लक्स ऑफ अ पॉइंट चार्ज थ्रू द क्लोज हेमिस्फेरिकल सरफेस व्हेन चार्ज कैप्ड इट्स सेंटर। ऑप्शंस आपको गिवन है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। अब आप देखो, यहां से जो फ्लक्स, यहां से चार्ज से जो फ्लक्स पास होगा वो इस तरीके से होगा। अब आप देखो, इस सरफेस से बाहर भी तो पास हो रहा है, तो अब मुझे क्या करना होगा, इस तरीके से इसको कंप्लीट कवर करना होगा इस चार्ज को इस सरफेस से। अब देखो आप, अगर मैं सेंटर की बात करूं तो सेंटर पे ये इस वाली लाइन से, तो सेंटर पर जो फील्ड लाइंस पास हो रही हैं वो ऊपर की तरफ पास हो रही है, नीचे की तरफ पास हो रही हैं, लेकिन ऊपर वाली बॉडी से ही तो निकल रही हैं। नीचे तो मैंने क्या किया, उसको कवर करने के लिए ड्रॉ किया है, इसको कंप्लीट किया है। तो अब यहाँ जो फाई नेट होगा, देखो एक ऊपर वाली सरफेस, एक नीचे वाली सरफेस, तो दो की वजह से कितना है टोटल, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रहा है ना। यानी गॉस ने बोला था कि आपको कंप्लीट उसको क्या करना है, उसको कवर करना है, क्लोज करना है। तो यहाँ से जो फ्लक्स निकलेगा चार्ज की वजह से ऊपर भी निकलेगा, नीचे भी निकलेगा, तो नीचे जो निकलेगा उसको भी तो मुझे कवर करना होगा। तो मेरे लिए कितनी सरफेस हो गई, दो। अब दो सरफेस के लिए फ्लक्स कितना होगा, फाई नॉट। अब मुझे निकलना किसके लिए था, एक सरफेस के लिए, तो फाई नॉट नेट कितना निकल आएगा एक सरफेस के लिए, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब आप इसको अच्छे से नोट करो, फिर मैं आपको नेक्स्ट अच्छे क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ। अब देखो इस क्वेश्चन को, आपके सामने एक स्क्वायर प्लेट दे रखी है, ठीक है, ये है स्क्वायर प्लेट। क्या है, एक स्क्वायर प्लेट, और इसकी साइड दे रखी है ए। अब बोल रखा है इसके सेंटर से, ये स्क्वायर प्लेट का सेंटर है, इसके सेंटर से a/2 डिस्टेंस पर एक चार्ज रखा है Q। अब इस चार्ज Q से, इस स्क्वायर प्लेट से कितना फ्लक्स निकलेगा इस चार्ज Q की वजह से, यानी इसके सेंटर से एक चार्ज Q रखा हुआ है a/2 डिस्टेंस पर, तो इस Q चार्ज की वजह से इस प्लेट से कितना फ्लक्स निकलेगा वो हमें कैलकुलेट करना है। यानी फाइंड द फ्लक्स ड्यू टू Q फ्रॉम दिस स्क्वायर प्लेट, जो कि a/2 डिस्टेंस पर रखा है इसके सेंटर से, स्क्वायर प्लेट के सेंटर से। तो ऑप्शन गिवन है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। देखो अब एक बाहर रखा है चार्ज Q, ठीक है, अब मुझे इसको क्लोज करना होगा, तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको क्लोज करने के लिए Q ड्रॉ कर सकता हूं। देखो इस तरीके से, देखो ये वो एक स्क्वायर प्लेट है, ये वाली, ये ठीक है इस तरीके से, और इस प्लेट के सेंटर से, ये इसका सेंटर है, सेंटर से a/2 डिस्टेंस, यानी यहां एक चार्ज रखा है Q/2। अब देखो a क्या हो गया, अब इसका सेंटर हो गया, ठीक है। अब मैंने इसको क्या कर दिया, क्यूब से क्लोज कर दिया। तो ये प्लेट थी हमारी, इस प्लेट से a/2 डिस्टेंस पर एक क्यूब चार्ज रखा है, तो अब क्यूब क्या हो गया, इसका सेंटर हो गया। अब मुझे फ्लक्स कैलकुलेट करना है कितना होगा। अब बताओ, ये क्यूब बन गया,
क्यू के कितने फेसेस हो गए, 6 फेसेस हो गए, और अब एक फेस ये हो गया प्लेट वाला, तो मुझे एक प्लेट की वजह से निकालना है, यानी यहाँ से जो फ्लक्स निकलेगा इस तरीके से, ये जो फील्ड लाइंस निकलेंगी वो इस प्लेट से कितना फ्लक्स निकलेगा सिर्फ वो कैलकुलेट करना है। तो 6 की वजह से कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और एक प्लेट की वजह से कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। मैंने आपको बोर्ड लेवल के, जेई लेवल के और नीट लेवल तक के सभी क्वेश्चन जो गॉसेस थ्योरम पर बेस्ड हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस करा रहा हूँ। क्वेश्चंस अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। तो अब देखो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ। अब देखो ये मेरे पास यहाँ एक कॉन रखा है, ठीक है। इस कॉन के वर्टेक्स पर एक मुझे चार्ज दे रखा है Q, ठीक है। तो मुझसे पूछ रहा है फ्लक्स पासिंग थ्रू वर्टेक्स ऑफ कॉन। इस कॉन के वर्टेक्स पर जो चार्ज Q रखा है वहां से कितना फ्लक्स पास होगा, इसके कॉन के थ्रू कितना फ्लक्स पास होगा। तो आप देखो ये चार्ज है Q, तो यहां से जो फ्लक्स पास होगा वो इस तरीके से होगा, चार्ज इस तरीके से फ्लक्स इस कॉन पर, ठीक है। अगर यहां से देखो फील्ड लाइंस U भी निकलेंगी बाहर की तरफ, ये इस तरीके से। अब देखो इस से बाहर फील्ड लाइंस निकल रही हैं, तो मुझे क्या करना होगा, इसको कवर करना होगा। क्या करना होगा, इसको कवर करना होगा। तो कवर करने के लिए जो इसकी सिमेट्री ड्रॉ करते हैं हम कॉन की, वो ड्रॉ करते हैं स्फीयर इस तरीके से। क्या ड्रॉ करते हैं, स्फीयर। अगर आप देखो स्फीयर ड्रॉ करेंगे तो एक्चुअल में होता क्या है, ये स्फीयर है, ठीक है। यहां से आप इस तरीके से कॉन बना सकते हैं, इस तरीके से आप देखो इसके हर जगह से कॉन ड्रॉ कर सकते हैं, इसलिए स्फीयर इसकी सिमेट्री होती है, ठीक है। तो स्फीयर आ गया तो यहाँ से बहुत सारे कॉन बना सकता हूँ, तो इसकी सिमेट्री क्या होती है, स्फीयर, ठीक है। क्या होती है, स्फीयर। अब आप देखो यहाँ से इसके सेमी वर्टेक्स एंगल, ये वाला, ये एंगल कितना दे रखा है, थीटा। सेमी वर्टेक्स एंगल कितना दे रखा है, थीटा, और इसके वर्टेक्स पर रखा है चार्ज Q। तो मैंने आपको कॉन और डिस्क का एक लेक्चर कराया, आप जाएं वहाँ उसको देखें, मैंने ड्राइव भी किया है, उसको डेरिवेशन भी किया है, ठीक है। तो आप देखो यानी कॉन की वजह से जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, वो होगा Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। ये आपको मैंने ड्राइव भी किया है, आप जाएं उस वीडियो को देखें, ठीक है। अगर आपको डेरिवेशन देखना है तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। खैर यहाँ मुझे फ्लक्स बताना है कितना पास होगा इस कॉन से, जब इसके वर्टेक्स पर चार्ज Q रखा है, तो कितना होगा, फाई कॉन बराबर Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो सेमी वर्टेक्स एंगल से ये कितने डिग्री एंगल बनेगा, 45 डिग्री का। तो यहाँ थीटा क्या रख सकता हूँ मैं, 45। तो 1 माइनस कॉस 45, कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 माइनस √2, और ये कितना आ जाएगा, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो कितना होगा, ये होगा। इसका आंसर क्या आ गया, ये निकल के, ठीक है। अब मानो ये मेरे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर मेरे पास एक कॉन है और इस कॉन के सेंटर पर चार्ज रखा है Q, इस कॉन के सेंटर पर चार्ज रखा है Q, तो फ्लक्स कितना होगा। तो सिंपल है, किसी क्लोज बॉडी के अंदर अगर चार्ज रखा है Q तो उस पर फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। लेकिन ये कहाँ रखा है, इसके वर्टेक्स पर रखा है, तो इसलिए मुझे यहाँ से फील्ड लाइंस पास होंगी, तो मुझे क्या करनी होंगी, इसको कवर करना होगा। तो कैसी सिमेट्री ड्रॉ करेंगे हम, स्फेरिकल, ठीक है। और ये हमारे पास फाई कॉन का फॉर्मूला होता था जब वर्टेक्स पर रखा जाए, तो यहाँ थीटा 45 बनेगा सेमी वर्टेक्स एंगल, और ये यहाँ से हमारा क्या निकल के आएगा, फाई कॉन निकल के आएगा। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखो, ये सिलेंडर गिवन है, एक सिलेंडर दे रखा है हमें और बोल रहा है हमसे कि फाइंड द फ्लक्स ड्यू टू अ चार्ज एट सेंटर, यानी यहाँ इस सिलेंडर के सेंटर पर, ये सेंटर है मानो इसका, और एक यहाँ चार्ज दे रखा है इसके सेंटर पर Q। तो हमसे बोल रहा है कि इस कर्व सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा, यानी कर्व सरफेस कौन सी, ये वाली सरफेस, देखो ये क्या है, कर्व सरफेस है। तो इस कर्व सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा वो मैं कैलकुलेट करना है। तो आप देख सकते हैं यहां से मैं, ये इसका सेंटर था, तो यहां से मैं इसकी एक्सिस ड्रॉ कर सकता हूं, ये इसकी एक्सिस है। आप देखो यहां से जो रेडियस है वो r दे रखी है, टोटल कितनी है 2r, और यहां से यहां तक कितना दे रखा है 2r। क्लियर है बात। आप देखो यहां मैं एक एक्सिस ड्रॉ कर सकता हूं, और यहां से मैं इस तरीके से, आप देखो ये क्या बन गया, एक
कॉन बन गया। क्या बन गया? कॉन। और ये वाला सेमी वर्टेक्स एंगल हो जाएगा थीटा, और ये थीटा कितना आ जाएगा? 45। क्लियर है? अब आप देखो यहाँ से भी मैं इस तरीके से कॉन बना सकता हूँ, तो ये भी एंगल कितना होगा? 45 सेमी वर्टेक्स एंगल। तो अब देखो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये एक तो ये वाला पोर्शन और एक ये वाला पोर्शन, अब ये क्या आ जाएगा? ऐसा कर्व सरफेस आ जाएगी, ये इसे क्या बोलेंगे हम? कर्व सरफेस। और ये क्या आ गया? कॉन। अब मुझे क्या निकालना है? इस कर्व सरफेस के थ्रू कितना फ्लक्स पास होगा। तो मुझे कर्व सरफेस के थ्रू फ्लक्स जब कैलकुलेट करूंगा तो यानी फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस, कर्व्ड सरफेस, वो कैसे हो जाएगा? इस टोटल में से, यानी इस टोटल में से, टोटल मतलब फाई टोटल, क्या माइनस कर दूं मैं? इस कॉन का फ्लक्स माइनस कर दूं। कितने कॉन है? 2 कॉन है, तो फ्लक्स थ्रू 2 कॉन, ये मेरा क्या निकल के आ जाएगा? कर्व सरफेस का फ्लक्स निकल के आ जाएगा। यानी सिंपल है, अगर मुझे इस कर्व सरफेस का फ्लक्स कैलकुलेट करना है, यानी इस वाले सेक्शन का, तो इस टोटल में से, यानी सिलेंडर के फ्लक्स में से अगर मैं इस कॉन का और इस कॉन का फ्लक्स माइनस कर दूं तो मुझे कर्व सरफेस निकल के आ जाएगी। क्लियर है? तो अब देखो, मुझे फाई टोटल मतलब ये सिलेंडर का है। किसका है? सिलेंडर का फ्लक्स है। क्लियर है? अब देखो, मैं अगर सिलेंडर का फ्लक्स निकालूंगा तो इसके यहाँ सेंटर पर चार्ज क्यू रखा है, तो किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर अगर चार्ज क्यू रखा है तो उसकी वजह से फ्लक्स कितना होगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फाई यानी सिलेंडर का कितना हो जाएगा फ्लक्स? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये बात क्लियर है? अब देखो, कॉन की वजह से फ्लक्स कितना होगा? फाई कॉन बराबर क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, और थीटा कितना है? 45, तो कॉस 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/√2। क्लियर है? अब देखो, ये तो आ गया एक कॉन के लिए। अब 2 कॉन के लिए फ्लक्स कितना हो जाएगा? 2 इंटू यहाँ पे 2, और 2 से ये 2 कैंसिल, तो कितना बचेगा? ये आएगा फाई कॉन पासिंग थ्रू 2, तो ये आएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1/√2, ये निकल के आया। ठीक है? अब मैं यहाँ पे वैल्यू रखूंगा तो मुझे कर्व सरफेस का फ्लक्स निकल के आ जाएगा। अब देखो, यहाँ मुझे सिंपल क्या करना है? इन वैल्यूज को पुट करना है। तो कर्व सरफेस का फ्लक्स कैसे निकालूंगा? फाई माने फ्लक्स पासिंग थ्रू कर्व सरफेस बराबर टोटल कितना आ जाएगा? फ्लक्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस, अब दोनों कौन से पास होने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1/√2। अब देखो, यहाँ से मैं क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन लूंगा तो अंदर क्या बचेगा? 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1/√2, तो -1 से माइनस +1 कैंसिल, तो बचा क्या? क्यू अपॉन √2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है बात? तो यानी मेरे पास जो फ्लक्स आ गया कर्व सरफेस के थ्रू वो कितना निकल के आ गया? क्यू अपॉन √2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है? तो ये तो आपके क्वेश्चंस हो गए, एक तो कॉन पर बेस्ड और एक आपका सिलेंडर पर बेस्ड। इसके बाद मैं आपको एक और क्वेश्चन कराता हूँ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है? ये मेरे पास एक इस तरीके से एक कंटेनर दे रखा है। ठीक है? ऐसे समझो, ठीक है? ये इस तरीके से कोई पॉट है, कंटेनर है। ठीक, अब ये इसके माउथ से यहाँ h हाइट पर, मानो यहाँ h हाइट पर, ये है h हाइट, यहाँ एक चार्ज रखा है q। ठीक है? इसके माउथ से h हाइट पर एक चार्ज रखा है q, और ये रेडियस दे रखी है r। ठीक है? तो बोल रहा है इसकी कर्व सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा, यानी फ्लक्स पासिंग थ्रू कर्व सरफेस। तो फ्लक्स पासिंग थ्रू कर्व्ड सरफेस, ये हमें निकालना है। ठीक है? अब देखो आप, कर्व सरफेस का मीनिंग आ गया, यानी ये वाला जो सरफेस है ये क्या है? कर्व सरफेस है। आप देखो, ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस से मैं इस तरीके से यहाँ से कॉन ड्रॉ कर सकता हूँ। आप देखो ये वाला, ये क्या आ गया मेरे पास? एक कॉन आ गया। तो इस चार्ज के से जो फ्लक्स जनरेट होगा वो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट होंगी। ठीक है? इस तरीके से। क्लियर है? अब आप देखो, ये जो है ये वाला क्या आ गया? कर्व सरफेस। ठीक है? ये आ गया कॉन और ये आ गया कर्व सरफेस। तो मुझे ये कर्व सरफेस का फ्लक्स कैलकुलेट करना है, वो कितना होगा। अब आप यहां से देखो,
अगर मुझे कौन मिल गया, ठीक है, ये कौन मिल गया है और ये वाला एंगल क्या है, सेमी वर्टेक्स एंगल है थीटा। तो अगर मैं यहां से कौन निकालूं, इस फ्लक्स कौन का फ्लक्स कैलकुलेट करूं तो कितना आ जाएगा, Q/2ε0 1 माइनस कॉस थीटा। अगर यहां से मैं कॉस थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी हो जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कौन सा हो जाएगा, h, और हाइपोटेनस का निकल के आएगी √r² + h²। तो फ्लक्स ऑफ कौन कितना निकल के आ गया, Q/2ε0 1 माइनस h/√r² + h², ये निकल के आया। क्लियर है बात। अब देखो, एक तो ये आ गया मेरे पास, अब मुझे कर्व सरफेस का क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है। तो फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस, फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस, वो कैसे निकालेंगे आप, यानी ये वाले कर्व सरफेस का फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर आप टोटल में से, यानी स्पॉट के टोटल में से, यानी टोटल फ्लक्स में से अगर आप माइनस कर देंगे किसका, कौन का फ्लक्स, तो क्या निकल के आ जाएगा आपके पास, इस कर्व सरफेस का फ्लक्स निकल के आ जाएगा। तो अब मुझे क्या बचा, टोटल का निकालना है। तो फाई टोटल क्या निकल के आ जाएगा, अब सिंपल सा, किसी भी क्लोज बॉडी के अंदर अगर चार्ज रखा है Q, तो अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ फ्लक्स कितना होगा, Q/ε0। तो फाई टोटल कितना निकल के आ गया, Q/ε0। तो मैं यहाँ सिंपल क्या पुट करूंगा, Q/ε0 माइनस कौन का पुट कर दूंगा, Q/2ε0 1 माइनस h/√r² + h²। यानी इसका कर्व सरफेस का फ्लक्स क्या निकल के आ गया, ये निकल के आ गया Q/ε0 माइनस Q/2ε0 ब्रैकेट 1 माइनस, ये 1 है, 1 माइनस h/√r² + h²। क्लियर है बात। अब देखो, ये सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड लेवल के थे, जेईई मेंस लेवल के थे, एंड में जो क्वेश्चंस आए हैं जेईई और नीट लेवल के हैं। ये वाले क्वेश्चंस एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें